वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, दी राजा साहब की 3 दिनों की वीकेंड की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है मेकर्स की तरफ से। और अब अगर आपको कोई ये कहता दिखे कि भाई दी राजा साहब की बॉक्स ऑफिस तो फेक है, मैं आपको 1000% कह सकता हूं कि यार या तो वो भाई साहब हेटर है प्रभास का बहुत बड़ा, या फिर वो पीआर नेगेटिविटी हो रही है। यस, क्योंकि भाई मेकर्स चाहते तो 200 करोड़ का पोस्टर 100% दे सकते थे यार। भाई कोई चीज मेकर्स को रोक नहीं सकती थी, लेकिन मेकर्स ने एक्चुअल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर भाई देकर हेटर्स के मुंह बंद करवा दिए। हेटर्स का तो काम भौंकने वाला है, वो भौंकते रहेंगे। मैं अभी आपको बताता हूं कि भाई साहब क्या ऑफिशियल नंबर्स हैं, कैसे हैं, कल डे 3 पर क्या आया और कैसे हुआ ये सब कुछ। क्योंकि मुझे पता है ना, बहुत से हेटर्स रेडी बैठे थे कि आज 200 करोड़ का पोस्टर आएगा और हम हल्ला गुल्ला मचा देंगे। और वैसे भी अभी हल्ला गुल्ला मचा रहे होंगे क्योंकि पीआर मोड एक्टिवेट हुआ है। अब देखो, मैं कुछ आजकल पोस्ट देख रहा हूं कि भाई साहब ये अगर मूवी अच्छी हो तो पीआर नेगेटिविटी नहीं होती। मूवी भाई साहब अगर अच्छी हो तो पीआर नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है यार। यहां पर बात पीआर नेगेटिविटी की मूवी से रिलेटेड हो ही नहीं रही। मैं आपको पिछले 2-3 दिन से और इवन के दी राजा साहब की रिलीज से भी पहले का कह रहा हूं कि यहां पर इस बार टारगेट किया गया है डायरेक्ट प्रभास को। और मैं आपको यहां पे अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। छोड़ो दी राजा साहब को, इसकी बॉक्स ऑफिस पे आते हैं, लेकिन कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। हटाओ दी राजा साहब को, आप चले जाओ वॉर 2 पे। उसमें एनटीआर थे। एनटीआर लोग को लेकर कितनी नेगेटिविटी हुई अगर देखा जाए तो एनटीआर इतना भी बुरा नहीं था जितना उसको बनाया गया। मतलब कि उसको बिल्कुल दबा दिया गया यार, बिल्कुल उस बंदे को दबा दिया गया। इवन कि चलो मान लो वॉर 2 बुरी बुरी भी नहीं थी भाई इतनी, लेकिन चलो मान लो बुरी ये वो, लेकिन उसके बाद इतनी भी कोई नेगेटिविटी नहीं होती। क्या क्या कहा गया एनटीआर को, और सेम टारगेट किया गया। अब देखो ना, किसी ने ऋतिक को कुछ बोला, किसी ने किसी और को कुछ बोला, कुछ भी नहीं। यहां पर प्रभास को सब बोल रहे हैं भाई। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि ये जो पीआर इस दफा हुआ है नेगेटिविटी का, ये किसी मूवी को लेकर नहीं हुआ, ये डायरेक्ट इस बंदे को लेकर हुआ। और मैं आपको लिख करके देता हूं, आजकल आपको एक चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी कि यार दी राजा साहब हिंदी में बिगेस्ट फ्लॉप है। दी राजा साहब क्यों? क्योंकि अब ये पब्लिक को बताने की कोशिश की जाएगी कि प्रभास हिंदी में बड़ा सुपरस्टार नहीं है। इवन कि ये तो उनकी बातें ही रह जाएंगी। एक बार स्पिरिट आई, स्पिरिट वो कर देगी जो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो उस टाइम देखेंगे। बट आजकल ये बातें होगी, देखना। मतलब अभी प्रभास को लेकर जो बातें हैं, ये मत सोचना कि वो खत्म हो गई। अब ये बातें आएंगी दी राजा साहब की हिंदी देख लेना, कोई तेलुगु बॉक्स ऑफिस की बात नहीं करेगा, बात होगी तो सिर्फ हिंदी की। इवन के दी राजा साहब तो तमिल में भी नहीं चली। इवन के जनन नायगन के साथ क्लैश था, लेकिन वहां पर तो विजय थलापति के फैंस चुप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि कोई पीआर नेगेटिविटी नहीं है। क्या समझे? यहां पर है तो बोलना पड़ता है। मैं आपको लेकर चलता हूं बॉक्स ऑफिस की तरफ। ट्रेड के अकॉर्डिंग भी देखेंगे और मेकर्स के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। सबसे पहले ट्रेड के अकॉर्डिंग गाइज अगर मैं आपको बताऊं तो दी राजा साहब ने भाई साहब कल यानी कि संडे पर तेलुगु से 14.2 करोड़ की नेट की, हिंदी से 4.65 करोड़, तमिल से 15 लाख, कन्नड़ा से 7 लाख, मलयालम से 3 लाख और टोटल 19.1 करोड़ की नेट कलेक्शन की। और इसी के साथ प्रीमियर यानी कि डे 0, फिर डे 1, T2, डे 3 यानी कि 3 दिन में तेलुगु से इस मूवी ने 91 करोड़ की नेट की, हिंदी से लगभग 16 करोड़, तमिल से 85 लाख, कन्नड़ा से 23 लाख, मलयालम से 17 लाख और टोटल 108 करोड़, 108 करोड़ की नेट कलेक्शन, जो कि ग्रॉस बनी किधर गई ऑलमोस्ट 129, ओवरसीज से 32 और टोटल 161 करोड़। अब यहां पर ये ट्रेड का डाटा है, सब्र करो, रुको जरा। आप बोलोगे कि यहां पर तो 183 और ट्रेड कह रहा है 161, कितना डिफरेंस आता है? 183
ये 183 भी कैसे आया वो मैं बताता हूं, लेकिन सब्र करो। 183 माइनस 161, 22 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में। एक बात फिर मैं आपको बता दूं, कोई भी नहीं बताएगा, ट्रेड के नंबर्स मेकर से हमेशा पीछे चलते हैं। ट्रेड के नंबर्स कम रिपोर्ट किए जाते हैं। ट्रेड के नंबर्स बिल्कुल एक्चुअल होते हैं, ये याद रखना, लेकिन कई बार ओवरसीज की बॉक्स ऑफिस ट्रेड के नंबर्स में कम ऐड होती है, जैसे दी राजा साहब की हुई। दी राजा साहब की ओवरसीज बॉक्स ऑफिस 40 करोड़ है, लेकिन यहां पर 32 करोड़ है। अब चलो, आप लोग बोलोगे कि यार आप दी राजा साहब को डिफेंड कर रहे हो। नो नो नो, मैं भाई डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूं रियलिटी। कुछ भाई लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं। अभी इससे पहले मैंने वीडियो डाली धुरंधर की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस मेकर्स की तरफ से, कल डे 38 तक की, कितनी 1296 करोड़ ना, 1296 करोड़ मेकर्स का पोस्टर आया। अब ट्रेड के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। मैं यहां पे कोई धुरंधर 2 को टारगेट नहीं कर रहा, फिर वही बात, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अब या आप रियलिटी सुनो या आप इसको हेट में ले लो। अब देखो, धुरंधर ने डे 38 तक मेकर्स के अकॉर्डिंग कमाए 1296 करोड़ समथिंग, ट्रेड के अकॉर्डिंग कमाए 1256। अब सुनो, 1296 मेकर्स के अकॉर्डिंग, 1256 ट्रेड के अकॉर्डिंग, 40 करोड़ का डिफरेंस है। आप जो मूवी उठा लो, आप जवान उठा लो, आप केजीएफ 2 उठा लो, आप कल्कि उठा लो, आप पठान उठा लो, पुष्पा 2 उठा लो। देखो पुष्पा 2 पे आते हैं, जरा सबर करो। आपको मैं कुछ कमाल चीजें बताता हूं जिनको हमें भूलना भाई साहब नहीं चाहिए, और ये चीजें देखना कितनी टारगेट की जाएंगी इधर इसको लेकर, इस मूवी को लेकर। अब पुष्पा 2 का आप सबको पता है कि जो मेकर्स का पोस्टर था फाइनल, वो 1874 करोड़ था, समथिंग इतना था 1874। देखते हैं कि ट्रेड, क्योंकि ट्रेड का सच बताऊं तो मैंने भी नहीं देख रहा, मैं आपके साथ अभी देखने लगा हूं। अच्छा, ट्रेड के अकॉर्डिंग देखते हैं भाई, यहां पे बहुत लंबी बॉक्स ऑफिस है ट्रेड की। तो अगर ट्रेड का मैं आपको बताऊं तो भाई साहब, अब देखो, मेकर्स कहते हैं 1874 करोड़, 1874 माइनस ट्रेड कहता है 1742, कि ट्रेड के अकॉर्डिंग पुष्पा 2 ने 1742 करोड़ कमाए। 1742, 132 करोड़ का डिफरेंस। और ये तो वो डिफरेंस है जो हमारे सामने है। कॉर्पोरेट बुकिंग के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। देखो, मैं कॉर्पोरेट बुकिंग को अगर मैं सही बताऊं ना, मैं बुरा नहीं मानता। उसकी रीजन है, रीजन इस वजह से है कि यार कॉर्पोरेट बुकिंग को कोई रोक नहीं सकता। हर छोटा स्टार, हर बड़ा स्टार कॉर्पोरेट बुकिंग करवाता है, इस पे कोई डाउट नहीं है। तो भाई जिस चीज को हम पकड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना बेटर है कि मैं पीछे लग जाऊं केस, क्योंकि उस तरह से देखा जाए तो हर जगह पर कॉर्पोरेट भाई फंसा हुआ है, तो फायदा नहीं उसके बारे में बात करने का। बट हम इतना तो देख सकते कि ट्रेड और मेकर्स के नंबर्स में डिफरेंस है। तो अब यहां पर मेकर्स ने मेरे अकॉर्डिंग 100% परफेक्ट पोस्टर दिया है। अब अगर इसको कोई ना माने तो उसका अपना भाई साहब कसूर है। मैं इंटरेस्टिंग चीज अपने अकॉर्डिंग बताता हूं। अभी आपको मेकर्स के अकॉर्डिंग तो कल डे 3 का डाटा नहीं पता ना, बताता हूं। तेलुगु से 18.5 करोड़ की नेट, हिंदी से 5.35, रेस्ट ऑफ इंडिया से ऑलमोस्ट 30 लाख। इंडिया नेट टोटल हुई 24.5, ग्रॉस बनी 29 करोड़, ओवरसीज से आया 2.5, और ये बनता है मोटा मोटा 31। पहले हमारा क्या 2 दिनों का टारगेट था 153, उसमें अगर 31 ऐड करो 184, मतलब 183 184 मेकर्स के अकॉर्डिंग। क्या समझे? तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग मैं ये सोच, हाँ मुझे दुख तो है कि 200 करोड़ का पोस्टर नहीं आया, मेकर्स कुछ ज्यादा ही लॉयल हो गए, लेकिन सैल्यूट बनता है। ये हेटर्स के मुंह पे धब्बा है। अब भी अगर कोई बोले कि यार दी राजा साहब की बॉक्स ऑफिस फेक है, तो आई थिंक सो, या तो वो अपनी ऑडियंस के साथ लॉयल नहीं है, नंबर 1, या फिर वो ट्रू मीनिंग में हेटर है, या फिर नंबर 3 उसको पीआर की तरफ से बोला गया है ये सब करने को। मैं क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है यहां पर। 3 दिनों में ये इस बंदे का ऑरा है, ये याद रखना। ये कोई बड़ी फिल्म, कोई बड़ा डायरेक्टर, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है भाई। बड़ी फिल्म मतलब कि कोई एक्शन फिल्म नहीं है, हॉरर कॉमेडी, और ये 3 दिनों की बॉक्स ऑफिस है। सोच कर देखो कि जिस दिन इस बंदे की मूवी को पूरे इंडिया का सपोर्ट मिला, उस दिन बाहुबली 2, दंगल के रिकॉर्ड बीट हो जाएंगे भाई। ये याद रखना, चाहे वो पार्ट 1 ही क्यों ना हो। ये पोटेंशियल है इस बंदे का। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
का वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।